सभी बच्चों को मेमोरी की, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। सभी पढ़ाई कर रहे हो, सभी को आवश्यकता है, जरूरत है सबको। तो आपकी जो भी क्लास है, चाहे आपकी छोटी क्लास है या बड़ी क्लास है, हर एक बच्चा ये भी चाहता है कि उसके हर सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आए और जो भी कुछ पढ़े वो उसको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ज़्यादा समय ना लगे। जैसे कि उसकी जो हॉबीज़ हैं, जो उसकी इच्छाएँ हैं, खेलने कूदने की, टीवी देखने की या किसी स्पोर्ट्स में या डांस में पार्टिसिपेट करने की, तो उसके लिए भी वो समय निकाल सके। लेकिन आजकल सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सिलेबस पूरा करने में ही, उसको याद करने में ही उसका सारा समय निकल जाता है और अपनी हॉबीज़ को बच्चा पूरा नहीं कर पाता है। जब पेपर आते हैं तो उसका फेवर दिमाग पर गिर पड़ जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, जो पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ बच्चों का होता है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, या कुछ बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ भी लेते हैं, याद भी अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो उस समय भूल जाते हैं। जब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो फिर दोबारा सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जब आप यह साधना करते हैं, माँ सरस्वती जी की आप शक्ति ग्रहण करते हैं, तो आपको जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपको जल्दी याद हो जाता है और रिकॉल भी आराम से होता है। इसलिए आपके जो भी कुछ आप पढ़ेंगे उसमें जब अच्छी तरह से आप लिखेंगे, पेपर अच्छी तरह से अच्छा दे पाएंगे तो आपके नंबर्स भी अच्छे आते हैं। इसीलिए अभी तक आपने पहले भी आपके यहाँ यह मेडिटेशन हो चुकी है और पेपर भी आपके हो चुके हैं। कल्याण में जो आपको दिया गया था, आप में से काफ़ी बच्चों ने उसका प्रयोग भी किया है और बच्चों ने माना भी है कि हाँ, उनके उसका प्रयोग करने से पढ़ाई अच्छी हुई, नंबर अच्छे आए। लेकिन बाकी बच्चे जो आज पहली बार कर रहे हैं, आपको कल्याण में सबको दे दिया गया है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी लेसन याद नहीं हो रहा है तो आप माथे पर रख करके प्रार्थना करें कि ये सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है या आपका लेसन है कि मुझे जल्दी से जल्दी याद करा दो। और उस कल्याण को आप अपनी उस बुक में या कॉपी में रख दें और उसके ऊपर जो मंत्र लिखा है उसका आप जाप करें। तो आप देखोगे कि आंखें खोल करके आप जब उस लेसन को, सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था या आपको याद नहीं हो रहा था वो आपको उसी टाइम से याद होना शुरू हो गया और आपको रिटेन भी हो रहा है। जब आपका पेपर होगा तो उसको आप रिकॉल भी अच्छी तरह से जल्दी कर पाएंगे और लिख भी अच्छी तरह से पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस कल्याण का प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं आपको चोट लगती है, जैसे कि होता है कि बच्चे खेलते कूदते गिर जाते हैं या कहीं दर्द हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो आप वहाँ भी इससे फायदा ले सकते हैं। विधि वही है कि आप माथे पर रखें, प्रार्थना करें और आंखें बंद करके आप उस कल्याण को उस जगह पर रख दें जहाँ की आपके दर्द है या चोट लगी है और इस महामंत्र का जाप करें तो आप देखेंगे आपका दर्द उसी टाइम ठीक हो गया है। तो आप इससे अपनी शारीरिक यानी कि फिजिकल एनर्जी भी आप बढ़ा सकते हैं और मेंटल एनर्जी भी आप बढ़ा सकते हैं। जब आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ती है तो आपकी डिबेट है, डांस है, आपकी खेल कूद है, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, उनमें भी आपको फायदा मिलेगा। जैसा कि आप में से काफ़ी बच्चे जिन्होंने कि अपने अनुभव सुनाए हैं, बताया है, वो फायदा ले सकते हैं, लिए हैं उन्होंने। तो बाकी और बच्चे भी सभी
कराएं, मेडिटेशन भी कराएं और कल्याण उनका प्रयोग बताएं उनको कि वो करें, जिससे कि बच्चे पूरी तरह से इससे फायदा उठा सकें। इसमें जैसा कि अभी बताया गया है, बच्चे ही नहीं बड़े भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी की आवश्यकता बच्चों को ही नहीं होती, बड़ों को भी होती है, हर उम्र के व्यक्ति को होती है। और परेशानी, दर्द वगैरह ये बड़ों को भी होते हैं, तो बड़े भी इससे फायदा ले सकते हैं और छोटे भी। और अगर आप ये मेडिटेशन जो आपको अभी कराई जा रही है, ये मेडिटेशन आप डेली करते हैं तो आपका जो टाइम है वो बचता है। यह मेडिटेशन केवल 15-20 मिनट की है और 15-20 मिनट करने से आपकी नींद भी कम होती है, फिजिकल एनर्जी बढ़ती है, मेंटल एनर्जी बढ़ती है। और जो आप पहले 4-5 घंटे में लेसन सब्जेक्ट याद करते थे, वो आपको 10-15 मिनट में याद हो जाता है। यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट भी आराम से कर सकते हैं कि जो टाइम आपका बचा है वो आप जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसमें बस आपने एक चीज ध्यान करना है, आपको जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, केवल हमारी आवाज आपने सुननी है और कुछ नहीं आपने करना है। आपका कंसंट्रेशन आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, आपके माइंड में कुछ और आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूरज निकल रहा है, धूप आ रही है, आप चाहें या ना चाहें उसकी गर्मी, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश आप तक पहुँचता ही पहुँचता है। इसी प्रकार से ये मेडिटेशन में जब आप एनर्जी ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे तो आप चाहें ना चाहें लेकिन वो आपके अंदर जाएगी। आपको समझ में आए या ना आए, आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो केवल आपने आंखें बंद करनी है और जो हम कह रहे हैं केवल आपने वो सुनना है। इसलिए चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, सभी को ही फायदा होगा। बस आपने आंखें बंद रखनी है और कुछ नहीं करना। जब हम आंखें खोलने के लिए कहेंगे तभी आपने आंखें खोलनी है। बहुत सिंपल है, बच्चों के हिसाब से ही यह मेडिटेशन बनाई गई है और इसका किसी भी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि सूरज का है, हवा का है, पानी का है, किसी भी धर्म जाति से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार से यह एनर्जी भी, माँ सरस्वती भी सभी के लिए बराबर है। तो अब यह मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी अपनी आंखें सभी बच्चे बंद कर लें और जब हम खोलने के लिए कहें तभी आप आंखें खोलें। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो, हाथ जोड़ प्रार्थना करो। यूनिवर्स को बनाने वाली शक्ति और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। मेरी मेमोरी, कंसंट्रेशन, रिकॉर्ड पावर बढ़ा दो। फिजिकल मेंटली एनर्जी बढ़ा दो, जिससे मैं इस क्लास में हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकूं और अपनी हॉबीज को पूरा कर अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आंखें बंद रखें, हाथ नीचे कर लें और अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर रखें और मन ही मन प्रार्थना करें। यूनिवर्स की पिंक ऊर्जा को, एनर्जी को मैं अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। धीरे धीरे यह शक्ति
ही घूमती जा रही है। जैसे जैसे घूमती जा रही है वैसे वैसे माइंड की, मेमोरी की कंसंट्रेशन, रिकॉल, डिटेल की वीकनेस समाप्त करती जा रही है। धीरे धीरे और रोटेट होती जा रही है। जैसे जैसे रोटेट होती जा रही है मेरे माइंड की पावर को, मेमोरी, कंसंट्रेशन, रिटेन, रिकॉल की पावर को बढ़ाती जा रही है। धीरे धीरे यह एनर्जी फिर से माइंड से नीचे बॉडी में उतरती जा रही है। उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। जहाँ जहाँ उतरती जा रही है मेरे बॉडी की वीकनेस, नेगेटिव एनर्जी नीचे उतारती जा रही है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर इस एनर्जी से भर गया है। पूरा शरीर इस एनर्जी से भरा हुआ है। मेरी फिजिकल एनर्जी एनहांस हो गई है। मेरा शरीर पिंक खिले हुए कमल के फूल में बदलता जा रहा है। कमल के फूल की पवित्रता, खुशबू, महक, गुण, रंग के गुण मेरे अंदर बसते जा रहे हैं। कमल के फूल पर माँ सरस्वती विराजमान है। वो अपनी शक्ति, आशीर्वाद मुझे प्रदान कर रही है। शक्ति, आपका आशीर्वाद मेरे अंदर हमेशा बना रहे, जिससे मैं आज के बाद जो कुछ भी पढ़ूं वो मुझे अच्छी तरह से याद हो जाए। मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, अच्छी परसेंटेज आती रहे। आज से मैं अपने घर, स्कूल, देश का अच्छा, सफल, सक्सेस बच्चा हूँ। हाथ जोड़े, यूनिवर्स को बनाने वाली शक्ति और माँ सरस्वती और अपना मैं धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। चेहरे पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। यह मेडिटेशन बच्चों ने रोज कर ली है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, उसी प्रकार से आप ये रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपकी फिजिकल मेंटल एनर्जी बढ़ती रहेगी और आपके हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में नंबर
बच्चे आएंगे। बाकी जगह आप अपने कल्याण में जो आपको दी गई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं।